जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़े रखा है। वह मजबूत धागा है हिंदी, वह मजबूत धागा है हिंदी। 14 सितंबर संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज समकालीन समय में जहां लोग अपनी जड़ों से, अपने संस्कारों से भटक रहे हैं, वहां हिंदी दिवस उन सभी को अपनी जड़ों से जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिंदी भाषियों के अथक प्रयास के बाद ही 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा ही नहीं, बल्कि हम भारतीयों की पहचान भी है। सरलता, सहजता, बोधगम्यता तथा शैली की दृष्टि से हिंदी विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी देश की पहचान उसकी मातृभाषा से ही होती है, लेकिन आज यह अत्यंत अफसोस की बात है जिसे विश्व की तीसरी भाषा माना जाता है, जिसे संसार के सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं, समझते हैं, वह आज तक अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। हिंदी का इतना समृद्ध भाषा कोश होने के बावजूद हिंदी भाषा बोलते व लिखते समय अंग्रेजी शब्दों का चयन किया जाना अत्यंत ही गंभीर व विचारणीय प्रश्न है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा को सीखना भी अनिवार्य हो गया है, किंतु हम यह अपनी हिंदी भाषा को नजरअंदाज करके तो नहीं कर सकते। हिंदी हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों तथा विचारों की प्रतीक है। यहाँ तक कि शोध द्वारा भी यह प्रमाणित हो चुका है कि हम यदि किसी विषय को अपनी मातृभाषा में समझें तो वह अधिक आसानी से समझ सकते हैं। आज पूरी दुनिया के लगभग 175 से अधिक विश्वविद्यालयों के द्वारा हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ईमेल, ई-कॉमर्स, इंटरनेट, वेब जगत में भी हिंदी का आज सहजता से प्रयोग हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑरेकल, IBM जैसी विदेशी कंपनियां भी इतने व्यापक बाजार को देखते हुए ही हिंदी को इतना बढ़ावा दे रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे अखबार हिंदी में प्रकाशित होकर उसमें निहित संभावनाओं का ही उद्घोष कर रहे हैं। तो हमें आज आवश्यकता है अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की, अपनी मानसिकता को बदलने की, जो यह समझती है, महसूस करती है कि यदि बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे तो कमजोर हो जाएंगे या जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों को जरूरत है अपनी मानसिकता को बदलने की। उन्हें यह समझना होगा कि सफलता ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता तथा एकाग्रता पर निर्भर करती है, न कि किसी शिक्षा की भाषा पर। जरा सोचिए कि यदि अंग्रेजी ही तरक्की का पर्याय होती तो क्या जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश आज इतने सफल हो पाते, जो अपनी मातृभाषा को शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उतना ही महत्व देते हैं। अंत में मैं यही कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी कि हमें हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाने तथा देश को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए एकजुट होकर हिंदी भाषा को अपनाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब विकास के मंच पर देश का प्रत्येक नागरिक इसमें अपना बहुमूल्य योगदान देगा। जय हिंदी, जय भारत।